कि अगर किसी की सेवा पूजा हो रही है, मालाएं डल रही हैं, यश कीर्ति मिल रही है, धन वैभव सब कुछ बढ़ रहा है, तो उसे ये नहीं समझना चाहिए कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। इसके पीछे उसके गुरु की तपस्या होती है, माता पिता पूर्वजों के पुण्य संस्कार होते हैं। उसे ये नहीं समझना चाहिए कि सब मेरी वजह से हो रहा है। इसीलिए जो है परीक्षित जी जो बात कहते हैं वो कृतज्ञता से भरी हुई है। अपने जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी का कृतज्ञ होना चाहिए, अपने श्रेष्ठों का, अपने परिवारीजनों का, बुजुर्गों का, संत समाज शास्त्रों का कृतज्ञ होना चाहिए। परीक्षित जी जो बात कहते हैं वो केवल श्रवण करने की नहीं है, हृदय में जीवन में उतारने की। परीक्षित जी कहते हैं जब आमरण अनशन करके गंगा के किनारे जाके बैठ गए और चारों तरफ से उन्हें ऋषि मुनियों ने घेर लिया, वार्तालाप चल रहा था, उसी समय मानो भगवान सुखदेव प्रकट हुए और जैसे ही परीक्षित जी ने भगवान सुखदेव को देखा तो सुखदेव जी को देखते से ही परीक्षित जी कहते हैं कि जिनके स्मरण करने मात्र से कोई भी गृहस्थ हो, संत हो, महापुरुष हो, साधु हो, नीच व्यक्ति हो, जिनके स्मरण करने मात्र से शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, उसका घर जो है तीर्थ स्वरूप हो जाता है अगर घर पर पहुंच जाए। ऐसे भगवान सुखदेव मुझ पर कृपा करने के लिए यहां पधारे। ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्य शुद्धंति वैग्रहा। और अगर उनके दर्शन और स्पर्श का मौका मिल गया और इसके साथ में अगर पाद प्रक्षालन का मौका मिल गया तो समझ लो कि साक्षात भगवान की ही कृपा बरस रही। किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि। तो ऐसे सुखदेव भगवान जिनके स्मरण करने मात्र से अंतःकरण पवित्र हो जाता है, व्यक्ति जीव तीर्थ स्वरूप हो जाता है, वो साक्षात मुझ पर कृपा करने के लिए यहां पधारे गंगा किनारे। नहीं, ये इसलिए नहीं पधारे। तो क्यों पधारे हैं? वो इसलिए पधारे हैं कि चूंकि भगवान श्री कृष्ण अपने पांडवों के पुत्रों से प्रेम करते थे। आपी में भगवान प्रीत कृष्ण पांडु सुता प्रिया। भगवान कृष्ण जो है पांडवों के पुत्रों से प्रेम करते थे। क्यों करते थे? कि वो अपनी बुआ के लड़कों से प्रेम करते थे, रिश्ता मानते थे। पैतृस्व से ये प्रीत्यर्थम